अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत हाज़िर खिदमत है एक नए तजुर्बे के साथ। एक किसान भाई ने अगेती गंदम काश्त करने का तजुर्बा किया था और उस तजुर्बे के साथ क्या हुआ, कब काश्त की, नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, वो आज आपको हम तफसील बताने वाले हैं। हम अक्सर आपको कहते हैं कि टाइमिंग और टम्परेचर दो चीज़ें बहुत अहम हैं गंदम की काश्त या किसी भी फसल की काश्त के लिए। जब आप इनका ख्याल नहीं रखते तो फिर बहुत सीवियर किस्म का नुकसान होता है और हमारे एक किसान भाई ने यही नुकसान किया है और इसी की तफसील आपको हम बताने वाले। किसान भाइयों, ये गंदम की फसल है और इस वक्त मिड दिसंबर है, यानी दिसंबर की 15 तारीख है और ये देखें इस वक्त सिट्टा निकल चुका है। सिट्टा निकल आया है, बूटिंग स्टेज के ऊपर है ज़्यादातर गंदम, जबकि ये स्टेज जो है वो टिलरिंग की है। इस वक्त गंदम को शगुफ़े बनाने चाहिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे सिट्टे निकल आए हैं और कुछ जगहों पे जो है वो बूटिंग स्टेज पे चली गई है। टिलरिंग नहीं हो सकी गंदम की और अब ये जो सिट्टा निकल आया है बेवक्त सिट्टा, इसका क्या अंजाम होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर जगहों पे आप ये देखें सिट्टा निकला हुआ है और अब ये सर्दी की वजह से ख़राब हो जाएगा दाना, क्योंकि सर्दी में ये पक नहीं पाएगा और इसके अंदर जो इसका गोदा बना हुआ है, जूस बना हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस किसान भाई ने सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये गंदम काश्त की थी। हमारे अक्सर दोस्त जानते हैं कि जो किसान अगेती गंदम काश्त करते हैं वो सितंबर के एंड पे लगा दिया करते थे। अक्टूबर का मिड अक्टूबर जो है इसमें भी गंदम लग जाया करती थी, लेकिन ये जो गंदम लगी है ये मिड अक्टूबर में ही लगी है। इसके बावजूद जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ये अगेती काश्त का तजुर्बा किसान का नाकाम हो गया है और ये तकरीबन 10 एकड़ पे गंदम लगी हुई है और उसको बड़ा सीवियर नुकसान हो गया। इसलिए काश्तकार भाइयों, गंदम का जो बेस्ट टाइम है, जो रिकमेंड भी किया जाता है, वो माह नवंबर से शुरू होता है और पूरा दिसंबर लगती रहती है गंदम। तो आप भी इस तरह का कोई तजुर्बा करना चाहें तो ये एक मिसाल आपके सामने है। इस साल हुआ कुछ यूँ है कि जो दर्जा हरारत था वो ज़्यादा रहा है ओवरऑल, जिसकी वजह से जब भी गंदम को दर्जा हरारत ज़्यादा मिलेगा ये बूटिंग स्टेज पे आ जाएगी और सिट्टा बना लेगी। ये मिसाल आपके सामने है। तो गंदम जो काश्त है थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेम्परेचर के साथ खेलना पड़ता है, ज़मीन की नमी के साथ खेलना पड़ता है और उस हिसाब से गंदम को फर्टिलाइज़र्स देने पड़ते हैं। अब इस काश्तकार ने एक और गलती ये की थी कि बिजाई के वक्त पोटाशियम खाद भी डाल दी थी। तो पोटाशियम खाद जो है वो क्रॉप को मैच्योरिटी की तरफ जल्दी ले जाती है, जिसकी वजह से अब ये मसला आ रहा है। इस वक्त दिसंबर का मिड है और सिट्टे बन चुके हैं। तो अगर ये किसान भाई पोटाशियम खाद ना इस्तेमाल करते और ऐसी खादें इस्तेमाल करते जिससे इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती, तो भी इस नुकसान से बचा जा सकता था। किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।